कि ये तमाम एग्जाम्पल्स, इसका इतना ही मतलब है कि वो गलती करके नहीं सीखता है, हमारा दृष्टिकोण ही थोड़ा फॉल्टी है, वो ऑब्जर्वेशन लेता है। हम सम्मानजनक भाषा क्यों नहीं प्रयोग कर सकते? देखिए लॉजिक, गलती बराबर दुख, ये हमको पता है, किसी को पता नहीं है, लेकिन मुझको पता है कि मुझसे गलती हुई है। मुझको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खराब लगता है? खराब लगता है। सब मान रहे हैं कि मैंने गलती की है और मुझको पता है कि मैंने नहीं की है, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कब हाई रहता है? जब मुझको पता है कि मैंने नहीं की है। जबकि किसी को नहीं पता है लेकिन मुझको पता है तो लो रहता है। इसका मतलब है गलती बराबर दुख, ये प्रकृति का नियम है। यदि गलती बराबर दुख प्रकृति का नियम है तो क्या कोई व्यक्ति, और गलती बराबर दुख है तो क्या कोई गलती करना चाहेगा? तो मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता है। मानव हर बार हम क्या प्रूव करने की कोशिश कर, आप क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो? कि मैं सही सोच रहा हूं। आपके सोचने का तरीका सही है या नहीं है तो आप उसको क्रॉस चेक करना चाहते हो। तो हम सभी अपने आप को सही सिद्ध करना ही चाहते हैं कि मैं सही हूं। इसका मतलब है कि मानव के भीतर सही के प्रति कोई नेचुरल चाहत है कि मैं सही को समझूं और मैं सही जीऊं और लोग इस बात को स्वीकारें कि मैं सही हूं। ये उसकी नेचुरल चाहत है। इसका मतलब है कि वो तो सही को पहचानने के क्रम में ऑब्जर्वेशन लेता है। सम्मानजनक क्यों नहीं बोल सकते? वो सही को पहचानने के क्रम में ऑब्जर्वेशन लेता है। कभी वो हाइट का ऑब्जर्वेशन लेता है, कभी वो आंख का ऑब्जर्वेशन लेता है, कभी वो व्यवहार का ऑब्जर्वेशन लेता है। मैंने एक व्यवहार किया और मैंने तो ठीक ही सोच के किया था, सामने वाला नाराज हो गया, तो मैं सोचता हूं यार ऐसा मैंने क्या किया कि ये नाराज हो गया। अच्छा, इसने ऐसे ले लिया तो मैं अगली बार उसको फिर ठीक करता हूं। इसका मतलब है मानव अपनी पूर्णता का प्यासा है। मानव कंप्लीटनेस चाहता है। अधूरापन किसी मानव को स्वीकार नहीं है। वो पूर्णता के लिए ऑब्जर्वेशन लेता है। पूर्णता के लिए ऑब्जर्वेशन लेता है। जिन मामलों में पूर्णता का रेफरेंस उपलब्ध है, मकान बनाने की एक लेवल तक की हमारी एक्सपर्टीज आ गई, गाड़ी की एक लेवल तक की एक्सपर्टीज आ गई, ये आगे आगे और बढ़ेगी या घटेगी? और बेहतर, और बेहतर, और बेहतर। इसका मतलब है कि मानव गलतियों से नहीं सीखता है। मानव पूर्णता के अर्थ में ऑब्जर्वेशन लेता है। उस ऑब्जर्वेशन से अपने आप को करेक्ट करता हुआ अपनी पूर्णता को, अपनी कंप्लीटनेस को व्यक्त करता है। देखिए ये बात ठीक है, गलत नहीं है। जैसे पुराने बहुत सारे लोग बैठे हैं और फिर से उसी कंटेंट को सुन रहे हैं। इतना सारा जब कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट जब हमारे सामने आता है तो सारे को डाइजेस्ट कर पाना और उसके लिंक्स बिठा के एक बड़ी पिक्चर बना पाना, ये एकदम से नहीं बनता है, वो धीरे धीरे बनेगा। कोई बात। हाँ जी, हाँ। नमस्कार, मैं गोपाल अग्रवाल। अभी कल की जो बहुत सी बातें बोलनी थी, लेकिन इन सारी चर्चाओं में एक मिनट आपको रोक रहा हूँ। ये अब तक की चर्चा से क्या निकला? अब तक की चर्चा से मेरे मन में जो प्रश्न अभी तक उठा है कि अपन अपने आचरण से, तो मैं उसका सूत्र दे देता हूँ। सही का मूल्यांकन होता है, भ्रम की समीक्षा होती है। ठीक है। सही का मूल्यांकन होता है, भ्रम की समीक्षा होती है। सही की रोशनी में भ्रम समीक्षित हो जाता है। सही को पहचाने बिना गलतियों से मुक्ति नहीं है। एक प्रकार की गलती से छुटकारा पाते, एक तरफ ढक्कन लगाते हैं, वो प्रेशर कहीं और से निकल जाता है। तो आप कितना ही रोक लो, आप सॉफ्टवेयर यदि ठीक नहीं हुआ तो आप गलतियों को रोक नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सही समझ में आ जाए, जीना समझ में आ जाए, तो जिंदा रहने का पर्पस भी क्लियर हो जाए। तो जिंदा रहने के लिए भी मैं सेंसिटिव हूँ, अभी मैं जिंदा रहने के लिए भी इनसेंसिटिव हूँ, है ना। स्वाद की चीज आ गई, अब भर दो, देखा जाएगा बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जिंदा रहने का पर्पस पता नहीं है तब तक मैं शरीर के साथ भी न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसकी गारंटी है। गलतियों को मैं नहीं रोक पाऊंगा, इसकी गारंटी है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जब शुरुआत अपन ने जीने की शुरू की या इस ज्ञान को समझा, जिस दिन से समझना चालू किया,
कि जिंदा रहना और जीने में कुछ फ़र्क है। और अब सारी डिटेल में मैं नहीं बोलूँगा, आपके मुद्दे पे मैं आता हूँ कि जिस दिन से हमारा पूरा परिवार में मान लो हम 4 लोग हैं, मैंने समझ लिया जीना कैसे चाहिए। और जैसे भी मंच में कहा जा रहा है कि आप उनको करने दीजिए जो कर रहे हैं, तो क्या हम उसको समझाएं भी नहीं? नहीं, मेरा ऐसा कहने का आशय नहीं है। मेरा ये कहने का आशय है कि यदि पूरा परिवार बैठ के इस चर्चा में शामिल हो गया, जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट कर पाया, शरीर के पर्पस को, जिंदा रहने के पर्पस को तय कर तो परिवार में एक संवाद का दौर शुरू हो जाता है। परिवार में जो संवाद का दौर शुरू हुआ, शिविर मात्र इतना ही है कि ये बात समझने लायक है, नहीं वो सुन लो, उसके बाद समझना शुरू होता है। अभी आप लोग के साथ क्या होता है कि साल भर में एक शिविर में आए। आप कितने साल बाद शिविर में आए? आपको कितने साल से समझाया जा रहा है? काफ़ी साल बाद। 10 साल आपके साथ मेहनत हुई तो आप पहली बार आप शिविर में आए। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले शिविर में आने के लिए, खासकर जब अपने दोस्तों के बीच में स्थितियां रहती हैं, तो निकट दोष नाम की चीज पाई जाती है जी। तो निकट दोष का मतलब है यार, पता तो है यार सोम भाई क्या करते हैं यार, मैं रोज तो मेरे घर में घूमते हैं, अच्छा है ना।